इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में होई सो वचन उचरिए, और वचन होई सो तन सो करिए। अभी आप लोग ये है पंक्तियां बहुत उच्च स्वर में और भक्ति भाव के साथ में 10 लक्षण धर्म की पूजा आज देश के कोने कोने में ये पंक्तियां बहुत तेजी से बोली जा रही है। क्यों नहीं? आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन जो है, आर्जव का मतलब है सरलता। हम लोग सरलता की बात तो करते हैं, लेकिन वो भी बड़ी सरलता से करते हैं। सरलता की बात भी बड़ी यूं ही उड़ा देते हैं, बोलते हैं ना, हवा में उड़ा देते हैं। बड़ी सरलता से करते हैं और भीतर में कुटिलता को पालते हैं। सरलता सहजता का नाम है और कुटिलता कृत्रिमता का। हमें कृत्रिम नहीं होना है। जीवन में दोहरेपन और दोगलेपन से बचना है। आचार्य गुरुवर ने मूक माटी में कहा, दो गलापन मतलब कभी विपिन भैया आपने 2 गले देखे किसी के? गला तो एक ही होता है ना, गला एक ही होता है या 2 होते हैं? फिर भी 2 गलापन कहते हैं अपन। 2 गले तो किसी के आज तक पैदा हुए हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी शायद सुना नहीं अभी तक। लेकिन फिर भी 2 गलापन का मतलब 2 तरह की बात करने वाला। समझ में आ रहा है? यहाँ कुछ और वहां कुछ, इधर कुछ और उधर कुछ, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और बात बात में हाँ किनारा हो गया। वही समझ में आ रहा है? तो ये होता, ये 2 गलापन, मायाचारी शुद्ध रंचक पना बहुत दुखदानी। आज ये पंक्तियां अपन ने पढ़ी। रंचक का मतलब ही होता है मायाचारी, धोखाबाजी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जीवन में केवल सजावट नजर आती है, खूब ठाट बाट देखेंगे, ऊपर से टिप टॉप और भीतर से फुटपाथ। ऊपर से तो टिप टॉप है और अंदर से फुटपाथ है। ये स्थिति हर इंसान, होता कुछ है, दिखना कुछ चाहता है। तो ये क्या हुआ? ऐसे जीवन में सजावट है, बनावट है, मिलावट है और इनकी वजह से गिरावट है। इनकी वजह से गिरावट है, आगे बढ़ने में रुकावट है, आगे बढ़ने में रुकावट है। बस एक छोटी सी 1-2 लाइन की कविता आपको पढ़ा दी कि सजावट से बचो, बनावट से बचो, मिलावट से बचो, तभी हमारी गिरावट और रुकावट दूर हो सकती है। अन्यथा नीचे तो जा ही रहे हैं, नीचे तो जा ही रहे हैं, उसको सुधारना है। आज अपन को अपनी मानसिकता को देखना है। किस प्रकार की मेरी मानसिकता है? मैं अच्छा दिखना चाहता हूं या अच्छा देखना चाहता हूं? बोलो, अच्छा देखने वाले कितने हैं और अच्छा दिखने वाले, सजने संवरने वाले? अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा करूं और अच्छा बनूं, 4 शब्द हैं। अच्छा दिखूं और अच्छा कहलवाऊं सब चाहते हैं, लेकिन अच्छा करूं और अच्छा बनूं ये बहुत कम चाहते हैं। बिरले लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं अच्छा करना चाहता हूं या अच्छा बनना चाहता हूं। बस आज उसी के लिए अपन सब यहाँ बैठे हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि आज के इंसान की फोटो तो बहुत अच्छी है, फोटो तो अच्छी है, लेकिन एक्सरा खराब है। अब जिसकी फोटो अच्छी हो और एक्सरा खराब हो तो क्या कंडीशन होगी? फोटो फिर भी खराब हो लेकिन एक्सरा अच्छा होना चाहिए, अन्यथा न वो चल सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, अंदर का पूरा ढांचा ही टूटा हुआ है। तो क्या कर लेंगे? आपको हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे या प्लास्टर बनवाने, हॉस्पिटल में जाना ही नहीं, प्लास्टर बनवा देंगे। आप बोलो कि बेड रेस्ट करो, ऐसा ही प्लास्टर हम भी बांधना चाहते हैं। क्यों? एक्सरा ठीक करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते?
बोलो, क्योंकि अच्छा करेंगे तभी अच्छा बनेंगे। अच्छा दिखना, तो एक बार ऐसा हुआ, एक राजा के यहाँ एक व्यापारी आया और वो कुछ आईने लाया, दर्पण। तो वो दर्पण में एक 2000 का, एक 5000 का, एक 10,000 का। भैया एक से ही दर्पण नजर आ रहे हैं और तू ये रेट अलग अलग क्यों बोल रहा है? बोले ये 2000 वाला है ना, ये जैसा है वैसा ही दिखाएगा, आप जैसे हो वैसा दिखाएगा। और ये 5000 वाला है ना, जैसा दुनिया देखना चाहती है वैसा दिखाएगा। और ये 10,000 वाला है, जैसा आप दुनिया को दिखाना चाहते हो वैसा। तो राजा ने पूछ लिया, तुम्हारे यहाँ कौन से सबसे ज्यादा बिकते हैं? बोले सबसे ज्यादा 10,000 वाले बिकते हैं। अरे 2000 5000 वाला कोई नहीं लेता। बोले कोई नहीं लेता है, सब 10,000 वाला आईना खरीदते हैं। बोले सबसे ज्यादा डिमांड उसी की है, इसीलिए इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। इसीलिए इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी कीमत भी ऐसी हो जाती है। आज के इंसान की यही हालत है, वो दुनिया को क्या दिखाना चाहता है, बस उसके मन में, उसके विचारों में जैसा होता है वैसा वो दिखाना है नहीं वो अंदर से वैसा। लेकिन वैसा आप देख लीजिए, अनेकों घर ऐसे ही है। महाराज आप कौन की बात कर रहे हो? हमारी बात तो नहीं कर रहे। नहीं, आपकी तो कल भी मैंने बोला था, आपकी बात थोड़ी है। आप तो सब बहुत अच्छे, जलेबी जैसे सीधे। आज माया का दिन है, तो माया में सीधा होना जरूरी है ना। तो जलेबी की तरह बिल्कुल सीधे हैं। और फीणी, राजस्थान में एक फीणी चलती है, तो फीणी की तरह सुलझे हुए हैं। समझ में आया? हाँ, वो पूरी सुलझी भी रहती है, आप देख लो, खाने वाला भी जानता है उसको। आप लोगों ने तो मराठी में तो देखा नहीं होगा, हवा मिठाई समझ में आ जाएगी। हवा मिठाई, या और भी आपके इधर भी आता है ना, वो दूसरी एक और मिठाई होती है, वैसा बनता है महाराष्ट्र में भी। फीनी जैसा कुछ बनाते हैं ये लोग। तो वो तो इस प्रकार से हमें किस प्रकार का इंसान बनना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। होते तो हम सामान्य इंसान हैं, अपने आप को करोड़पति से कम नहीं समझना चाहते, बिल्कुल हर चीज मेंटेन करना चाहते हैं। बुंदेलखंड में कहावत आचार्य श्री जी के मुख से, गुरुदेव के मुख से हमेशा सुनी, और लगभग मायाचार्य के दिन तो वो बोलते हैं कि आमद कम खर्चा घना। मान लीजिए 15,000 की आय हो और 1 लाख का खर्चा होगा, तो क्या करेगा महीने में? 15,000 रुपए कमाता है और 1 लाख रुपए खर्च करता है, तो उसका क्या हाल होगा? और हो रहा ही है अभी वर्तमान में, क्योंकि गवर्नमेंट भी बोलती है आजा सब चीज लोन में मिलेगी। लोन का हाल बड़ा बुरा होता है। तो हुई है कि आमद कम खर्चा घना, लक्षण है मिट जाने का। आमद कम खर्चा घना, लक्षण है मिट जाने का। और कुबत कम गुस्सा घना, लक्षण है पिट जाने का। लक्षण है पिट जाने का। बस कुबत तो है नहीं और गुस्सा बात बात पे करेगा, तो क्या होगा उसका? वही हाल होगा, और किसी से भी पिट जाएगा। आज यही बात हो रही है। 4 से कभी भी धोखा नहीं करना जिंदगी में। इन 4 से अपने जीवन में कभी धोखा मत करना। सबसे पहला स्वयं से आत्मवंचना, अपने आप को कभी भी ठगने की कोशिश मत करना। आप नहीं, ऐसा मत समझो कि कोई देख नहीं रहा, कर लो बस। जब फूटता है तो भंडा फोड़, पर्दापाश हो ही जाता है। तो यहाँ पर भी हमें आत्मवंचना से बचना चाहिए। आज ये बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ होता है। 4 प्रकार के लोग होते हैं, एक ऊपर से कठोर और भीतर से भी कठोर, जो होते हैं सुपारी की तरह। सुपारी की तरह वे अहितकारी हैं बच्चों, और दूसरे हैं ऊपर से कठोर लेकिन भीतर से कोमल मुलायम। जैसे माता पिता गुरुजन आपको डांटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में उनको भी लगता है नहीं ऐसा अपन को नहीं बोलना, या नहीं उसका माता पिता भी चाहते हैं उसका हित हो जाए। तो ये दूसरे लोग कौन हो गए? नारियल जैसे, ऊपर से कठोर भीतर से मुलायम। और एक होते हैं ऊपर से मुलायम और भीतर से
कठोर, ऊपर से आपको वेश्या वेश्या ऊपर से मुलायम मुलायम नजर आएगी, आपको आकर्षित करने के लिए ठगने वाले, धोखा देने वाले, वंचना करने वाले इसी कैटेगरी में आते हैं। ऊपर से चिकनी चुपड़ी बात करेंगे और फिर भीतर से धीरे से छुरी चला देंगे। मुंह में राम क्या बोला था, बोलो बच्चों, और छोड़ इसे यह रीत बुरी और मायाचारी धोखा है, धक्का मारो मोटा है। ये पाठशाला में पढ़ाते हैं, मायाचारी की परिभाषा यही है कि मुंह में कुछ होता है और बगल में कुछ रचता है। आप लोगों ने सत्यघोष की वह कथा रत्नकंठ श्रावकाचार्य में पढ़ी होगी, जो कैंची लटका के रखता था, यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरा मुंह का जीभ काट ले, और वही सबसे ज्यादा झूठ बोलता था, वही सबका धन हड़प लेता था। कई बार आप लोगों ने सुना। तो यह है, तो मुंह में राम बगल में छुरी, ये हो गया। बैर जैसे लोग, बैर इसलिए नहीं खाना चाहिए, बैर होता है ना, बैर त्यागी वृत्ति थोड़ी खाते हैं। क्यों नहीं खाते? ऊपर में माल तो थोड़ा सा है और अंदर में गुठली इतनी बड़ी, समझ में आ रहा है? तो ये बैर जैसे होते हैं। पहले कौन से हो गए नितिन भैया, भूल गए? सुपारी, दूसरे नारियल, तीसरे बैर, और चौथे होते हैं, बोलो ना, किशमिश जैसे, ऊपर से भी सरल और भीतर से भी सरल। जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, वो भीतर से भी सरल होते हैं और बाहर से भी सरल होते हैं। तो स्वयं के प्रति कभी धोखा नहीं करना, माता पिता के प्रति कभी धोखा मत करना। जिन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, इस योग्य बनाया आज आपको यहाँ पर बैठने की। याद करो वो दिन, चाहे भले ही बूढ़े हो गए आज, वो दिन याद करो जब आप ट्रक के पीछे आगे तुरंत दौड़ लगा रहे थे रोड की तरफ, आपकी माँ यदि नहीं पकड़ती तो क्या होता। याद करो वो दिन जब छत से आप नीचे की ओर झांक रहे थे, आपके माता पिता आपको नीचे तुरंत नहीं पकड़ते तो क्या होता। आप सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा रहे थे जब आप 2 साल के 1 साल के थे, आपको यदि आपकी माँ नहीं संभालती तो क्या होता। और ये तो बहुत दूर की बात, आजकल की तथाकथित माताओं जैसी माता होती, ज्यादा पढ़ी लिखी तो जन्म देते ही किसी डस्टबिन में डाल दिया होता तो क्या होता। बोलो, इधर जन्म दिया और उधर डस्टबिन में फेंक दिया होता तो आपका क्या होता। उपकार उनके भूलो मत, धोखा मत दो। आज के इंसान पढ़ लिख कर अपने ही माता पिता को धोखा दे देते हैं। कल ही सुना रहे थे बोगटा वाले कि किस प्रकार से अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, ठीक है ना, और डॉक्टर बनाया पढ़ा लिखा के, यहीं के पास के गांव की बात बोल रहा हूं अभी की। उसको अपना हॉस्पिटल खुलवा दिया, पत्नी डॉक्टर लेके आ गया विदेशी, और ज्यादा पढ़े लिखे थे। एक दिन पत्नी बोली मैं तो चली ये लो, वो बाहर विदेश से आई थी, विदेशी भट गई, वो अकेला रहा 2-3-4 दिन डिप्रेशन में रहा, सुसाइड किया, मर गया। बोलो कौन सेवा करेगा? किस लिए पढ़ाया था? क्यों पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को? क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? इसी के लिए ताकि आत्महत्या कर ले। बोलो, यहाँ उदाहरण यहाँ पे ढेरों लिखे हुए, बोलूंगा तो शाम तक बोलता ही चला जाऊं, इतने उदाहरण हैं। माता पिता ने IIT करवाया और पत्नी IIT में आए, बोले मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। माँ विधवा थी, उसने अपने गहने दे दिए, बेटा कोई बात नहीं, कंपनी खोल रहा है तो ले। 700 ग्राम सोना दे दिया। फिर थोड़े दिन बाद में फिर आया, बोले माँ ये मकान थोड़ा सा गिरवी रख देंगे, पावर ऑफ अटर्नी आप मेरे नाम कर दो ताकि मैं और अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकूं। हाँ बेटा, बेटे के प्रति मोह होता है और यही हालत होती है इंसान की, क्या यानी समझ के दे देते हैं। वो माँ ने मकान भी कर दिया। परियूषण के 2 दिन पहले पुलिस आती है, मकान खाली कीजिए, मकान हमारा है आपका नहीं। क्यों? मेरे बेटा बहू कुछ नहीं, उन्होंने तो बेच दिया हमको। ये समझो, 15 दिन का समय दे दो, बस परियूषण के बाद में खाली कर दूंगी। 15 दिन में किराए के भाड़े के मकान में आ गई। वो टीचर लेक्चरर थी,
हिम्मत नहीं आ रही, कोई बात नहीं, भूल गई किस बेटे को मैंने जन्म दिया था। और लंबा दान, ऐसे कई लोग आते हैं हमारे पास में भी, हमारा बुढ़िया लोग, महाराज जी आप ये लो 11 लाख, ये लो 10 लाख, ये देना या 5 लाख, कहाँ क्या काम करना है बताओ मुझे। ऐसे कई लोग मेरे पास में संपर्क में आते हैं। पूछता हूँ जब उनकी स्टोरी, एक महावीर जी में एक और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट की पत्नी पूरे नोटो चटी लेके आई, बोले आपको जैसा करना है वैसा करें। क्यों? बेटा बहू तो जिंदे हैं लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये स्थिति है। किसके लिए कर रहे हो? ये मायाचारी। बोलो माता पिता के साथ में धोखा करते हैं। एक आया फ्लाइट के लिए बोल के गया, माँ तुम्हें मेरे साथ विदेश चलना है। वो फ्लाइट में जाके बैठ के फुर्र हो गया, माँ एयरपोर्ट पे बैठी रह गई। तब एयरपोर्ट वालों ने पूछा क्यों यहाँ क्यों बैठी है? नहीं मेरा बेटा मुझे फ्लाइट में ले जाने के लिए। बोले क्या नाम था? ये नाम था। बोले वो तो जा चुका है, 1 घंटे पहले फ्लाइट जा चुकी है उसकी। तो आपका घर का मकान भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, अब वो कहाँ जाएगी एयरपोर्ट से? बोलो। जैनों के उदाहरण दे रहा हूं। ये क्या ये मायाचारी है? बोलो नहीं है। अरे मायाचारी नहीं, ये तो सरासर ऐसा धोखा है जो अपनी आत्मा को नरक की ओर ले जाने का धोखा है। कहाँ जाएंगे वो लोग जो अपनी माता पिता को इस प्रकार से धोखा देकर जा रहे हैं? ये तो भैया ठीक है, यहाँ आ जाएंगे, गुरुकुल वाले संभाल लेंगे। हम तो कह रहे ऐसा बेटा बेटी धोखा दे, उससे पहले लिख लो अपनी अपनी डायरी में, एक अच्छा संदूक बनवाओ, बढ़िया इतना मोटा ताला लगवाओ, उसमें पत्थर वत्थर भर के रखो। हाँ, आपके आगे पीछे घूमेंगे, चाबी यहाँ लटका के रखो। अच्छा धर्म ध्यान करो। कचू नहीं, जिनके बेटा बेटी यदि ऐसा है तो उनके लिए ऐसा ही करो, कोई दिक्कत नहीं। अरे माल खूब होगा, माल खूब होगा, बाद में वो देखेगा माल के लिए सेवा कर रहा था, ये नहीं देखा तुम्हें जन्म दिया था जो। समझ में आया? तो ये मायाचारी आप लोगों के लिए बिल्कुल ऐसी कोई भी अपन को नहीं। आज के जिस प्रकार का परिप्रेक्ष्य हो चुका है, इसलिए सर्वस्व त्याग नहीं करना। समझ में आ रहा है? नहीं तो वो आपको रोटी खिलाने के पीछे भी आपको ऐसा बोलेंगे, फेंक के देंगे। ये सब जगह है, चाहे कहीं पे भी देख लेना आप। इसलिए आप माता पिता के प्रति कभी धोखा न करें, स्वयं के प्रति कभी धोखा न करें। गुरुजनों के प्रति, जो गुरु हैं उनके प्रति भी लोग हाँ मंच माइक का उपयोग इसी प्रकार से करते हैं। अच्छा दानवान भी देते हैं, बोले महाराज के पास जाएंगे लड़की वड़की दे देगा मेरे बेटा बेटी को। ये सब गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? गुरु का इस्तेमाल इस प्रकार से मत करो कि हाँ मैं उनके आगे पीछे घूमूंगा तो अरे वो तो महाराज जी से बहुत अच्छे से जुड़े हुए, इस प्रकार का नहीं। और चौथा है मित्र के प्रति भी कभी धोखा नहीं कहना। बुंदेलखंड में कहावत है कि गुरु से झूठ और मित्र से चोरी, कह हो कोड़ी और कह हो निर्धन, कह हो कोड़ी। या तो वो गरीब होगा या वो कोड़ी होगा, यदि गरीब नहीं हुआ तो। इस प्रकार से यह मायाचारी से बचने के लिए अपन को बहुत सारे उपाय यहाँ पर करना चाहिए। जिस प्रकार से भी हो, बस मन में जो बात है सहज बनो, सरल बनो, सजग बनो और सहिष्णु बनो। हमें सहज बनना चाहिए, कोई दिखावटीपन नहीं। हाँ, दांत टूट गया तो टूट गया, अब इसमें दिखावटीपना क्या? बोलो। ये आज जो दिखावटीपना चल रहा है ना, बाल भी काले कर देंगे क्या? कब तक? दांत भी दूसरे लगा लेंगे कब तक? आंखें खराब होगी चश्मा लगा लेंगे कब तक? कान खराब होगी मशीन लगा लेंगे कब तक? बोलो ना। एक न एक दिन तो जाना है कि नहीं जाना है? ऐसा कोई है जो ये कह दे कि नहीं महाराज जी मैं नहीं जाऊंगा कभी भी? बोलो। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना पूरा इंश्योरेंस लेके आया हो, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अपन को कृत्रिमता से बचना चाहिए। चलिए आचार्य श्री का हाइक को लेकर अपनी वाणी को अपन विराम करेंगे। बाहर टेढ़ा, आचार्य श्री जी कहते हैं दुनिया में कितने आप टेढ़े मेढ़े हो जाओ, खूब टेढ़े मेढ़े। सांप होता ना, सांप देखा अभी आया था, हम जब ऊपर ध्यान किए थे तब अजगर बताते हैं काफी विशाल था, तो वह तो वो सीधा तो चलता ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा सांप कभी भी सर पीला होता है तो बाहर टेढ़ा, बिल में सीधा होता।
जब बिल में जब घुसेगा कैसे घुसेगा? सीधा होता भीतर आओ, भीतर आओ। गुरुजी ने ये हाइकू मायाचार के ऊपर बहुत अच्छा दिया कि बाहर आप कितना ही टेढ़ा मेढ़ा चल लो, जब इन माता पिता स्वयं के पास, गुरु के पास, मित्र के पास आओ तो भीतर आओ। भीतर आएंगे आप भीतर जाएंगे। आज मायाचारी के इस दिन यानी मायाचारी के निषेध के दिन आर्जव, उत्तम आर्जव धर्म के दिन अपन ये संकल्प लें कि हम किसी के साथ में भी कोई चीटिंग नहीं करेंगे, कोई चीटिंग नहीं। बोलो ले सकते हो? मोटा मोटी छोटी माया का छोड़ो अभी, क्योंकि संज्वलन माया तो मेरे पास में भी है, लेकिन बड़ी बड़ी मायाचारी तो नहीं, बड़ा बड़ा स्कैंडल तो नहीं, बड़ा बड़ा धोखाबाजी तो नहीं, बड़े बड़े कांड तो नहीं, सीधे सीधे ही जेब काट ली। बोलो करोगे ऐसा? बच्चों जेब काटना है तो हाथ ऊंचा करो। हाँ, हम संकल्प लेते हैं आज उत्तम आर्जव धर्म के दिन हम ऐसी कोई भी मायाचारी नहीं करेंगे जिससे किसी के प्राणों का घात हो जाए। पर इतना अपन कर लेंगे, अपना ये आर्जव धर्म का यह मनाना सार्थक हो जाएगा, सभी का सार्थक हो इसी परम पुनीत भावना के साथ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्याचार्य जी महामुनि राज की। मंजिल पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, लकीरें भगवान बनाते हैं पर रंग खुद भरना पड़ता है। लकीरें भगवान बनाते हैं पर रंग खुद भरना पड़ता है। हे आत्माओं, एक क्रोध की बाहुलता, क्रोध की अधिकता नारकियों में देखी जाती है। मान की बाहुलता, मान की अधिकता मनुष्यों में देखी जाती है। माया की बाहुलता और माया की अधिकता त्रियंशों में देखी जाती है। आज जो मनुष्य की मिलावट हो रही है वो कैसी है? वो पकड़ में न आ सकती है और न आएगी, बाहरी पर आ सकती है, लेकिन आपके अंदर की मिलावट तो कोई नहीं पकड़ सकता है। बाजार की मिलावट में जितना दुख, जितनी अशांति, जितना फ्रिक्शन, जितना मनमुटाव नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा आपके मन के अंदर जो मिलावट है वो है। उत्तम आर्जव मिलावट को दूर करना सिखाता है। उत्तम आर्जव आपके स्मार्टनेस को प्रकट करता है। उत्तम आर्जव में दो बातें हैं, एक है स्मार्ट दिखना और एक है स्मार्ट होना। स्मार्ट दिखना चाहते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, ये पाप है। और स्मार्ट होना ये पुण्य है। स्मार्ट दिखना चाहते हैं आप, ये क्या है? पाप है। और स्मार्ट होना ये पुण्य है। आज स्मार्ट होने के लिए पूरी सारी व्यवस्था हो रही है, सब कुछ उसी के लिए। और स्मार्ट होने के लिए नहीं, स्मार्ट दिखने के लिए। और जो स्मार्ट दिखने के लिए प्रयास कर रहा है, उस स्मार्ट दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताने की आवश्यकता नहीं है। आज का धर्म यही बोल रहा है, हम सभी उसी में लगे। आओ हम सब स्मार्ट होने की बात करेंगे, स्मार्ट दिखने की नहीं, बिल्कुल लिखने की नहीं। आपको तो वो अंगूर की तरह बनना है। वो अंगूर देखा आपने? अंगूर कैसा होता है? बाहर से भी नरम और अंदर से भी नरम, चारों तरफ से नरम, बिल्कुल वो नाजुक, वो जैसे अंगूर है वैसे अपने आप को बना लो। आप अंगूर की भांति बना लो। और बताऊं उदाहरण, मिश्री की भांति अपने आप को बना लो। मिश्री को देखा आपने? मिश्री अंदर से भी मीठी और बाहर से भी मीठी। आपका जीवन क्या वैसा है? अंदर और बाहर दोनों तरफ से मीठा? बताओ, वास्तविकता में आप अपने आप को पकड़ने का प्रयास करना, क्या आपका जीवन वैसा है? अंदर बाहर दोनों तरफ से उस मिश्री की तरह या उस अंगूर की तरह? आइडियल बना लो मिश्री को और अंगूर को, लेकिन नहीं है। कैसा है हमारा जीवन? आप हंस को आसानी से समझ पाओगे, हंस को आसानी से समझ पाओगे, अंदर से धवल और बाहर से भी धवल। आप कौवे को भी अच्छी तरह समझ पाओगे, बाहर से श्याम और भीतर से भी श्याम। परंतु बगुले को आप समझने में आपका दम निकल जाएगा, बाहर से धवल और अंदर से ठग नेचर वाला। इसी प्रकार आप शेर को भी सरलता समझ जाओगे, भीतर से भी और बाहर से भी क्रूर ही होता है वो। आप हिरण को भी अच्छी तरह समझ जाओगे, वो बाहर से भी डरपोक और अंदर से भी डरपोक होता है। पर सियार को आप नहीं समझ सकते, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे फिर भी नहीं, क्योंकि बाहर से सरल
और अंदर से वो ठग नेचर वाला होता है। आप क्रूर व्यक्ति को भी, जो बहुत ज्यादा क्रूर है, उसको भी समझ सकते हो, क्योंकि भीतर से भी कठोर होता है और बाहर से भी वो कठोर होता है। आप एक शांत व्यक्ति को भी समझ सकते हो, क्योंकि वो बाहर से भी सरल शांत है और अंदर से भी सरल है। परंतु जो कपटी है, स्वार्थी है, ठगी है, उसको आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि बाहर से सज्जन परंतु भीतर से शैतान, बाहर से गंगा जल की तरह परंतु भीतर से गटर के पानी की तरह, बाहर से चंद्रमुखी लेकिन भीतर से ज्वालामुखी। अपने आप को पढ़ते रहना, आप ऐसे तो नहीं हो। बाहर से कमल परंतु भीतर से कीचड़, बाहर से मक्खन परंतु भीतर से पत्थर, बाहर से बर्फ लेकिन भीतर से दावानल, बाहर से कबूतर परंतु भीतर से गिद्ध। आप कहीं इस प्रकार के तो नहीं हो। विचार करना, चिंतन करना, क्योंकि व्यक्ति के ठगने का स्वभाव लेकर ही आज बैठा हुआ है। उसके अच्छे बनने की संभावना पर आपने हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया है। हम स्वभाव अर्थात आपने गटर पर जड़ दिया ढक्कन की तरह। कैसा है आपका स्वभाव? गटर पर जड़ दिए गए मजबूत ढक्कन की तरह। ढक्कन जैसे गटर की अंदर की गंदगी को अभेदान देता है, वैसे ही आपने ठग स्वभाव, जो आपका जो दिखावे वाला स्वभाव है, वो अभेदान दे रहा है। स्वयं से प्रश्न पूछना, रोग को प्रकट कर देने वाले मन को, दोष को छिपाने में इतनी अभिरुचि क्यों है? आप रोग को तो बहुत अच्छे से प्रकट कर देते हो, लेकिन अपने दोषों को प्रकट करते हो क्या? पूछो अपने आप से। जो रोग हो गया है तो रोग आप सबको बताओगे, डॉक्टर को सही सही बताओगे, तभी उस रोग का उपचार होता है। और आप क्या अपने दोषों को क्या सबके बीच में सही सही बताते हो क्या? कितनी बड़ी मायाचारी करते हैं हम, अपने दोषों को नहीं बताते हैं। सबसे बड़ी मायाचारी तो ये, वो दोषों को प्रकट करना चाहिए लेकिन अपने दोषों को बात प्रकट नहीं कर रहे हैं, अपने दोषों को हम छिपाते चल जा रहे हैं। सबसे पहले इस मायाचारी को निकाल दो आप। बाकी तो ठीक है, दूसरे को धोखा तो ठीक है, पर अपने दोषों को हम दिखाते चलेंगे। इस बात के लिए आप कटिबद्ध हो जाओ, इस बात के लिए आप बिल्कुल मानते चले जाओगे, तो आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत महान बनते चले जाएगा। हम दूसरों की तो बात छोड़ें, साफ मेरा मन ही नहीं है, हम दूसरों की क्या बात करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको हम बताएं कि मायाचारी एक ऐसा पाप हैगा, उस मायाचारी के साथ झूठ लगता ही लगता है। मायाचारी बिना झूठ के नहीं हो सकती। मायाचारी है मतलब झूठ उसके साथ निश्चित तौर से है। एक तो था बंदर और उसमें पिला दी अगर शराब तो तूफान मचाने के अलावा क्या करेगा। एक तो है विष और उसमें मिर्च मसाला डालकर बगार कर यदि किसी ने आपको पिला दिया तो हाहाकार मचाने के अलावा क्या करेगा। एक तो है आग और उसमें आपने पेट्रोल डाल दिया तो पेट्रोल क्या, वो तो आग को और बढ़ाती ही चली जाएगी। एक है माया, उसमें अगर झूठ आ गया, मशावाद आ गया तो वो फिर क्या होगा, वो तो और बलवान होता चला जाएगा। तो जो पाप गुप्त रहता है उसको सतत अभेदान मिलता चला जाता है, बिल्कुल हमेशा अभेदान मिलता चला जाएगा। तुच्छ महावृत्ति के कारण, तुच्छ मनोवृत्ति के कारण दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वो मजबूर कर देती है, और फिर मजबूर होता है दूसरों के आगे निकल जाने के लिए। फिर क्या, अब हमें दूसरों से आगे निकलना है, दूसरों से आगे बढ़ना है, तो फिर क्या करना पड़ता है, उस स्पर्धा के कारण हमें फिर लाचार होकर मायाचारी करना पड़ता है, और उस मायाचारी में हम घुस जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या, स्पर्धा। जहां जहां आपके मन में स्पर्धा होगी, तुलना की भावना होगी, वहां मायाचारी जन्म लेगी ही लेगी। मायाचारी के लिए भी पुण्य चाहिए, बिना पुण्य के मायाचारी भी नहीं कर सकते हो। मायाचारी आपकी पकड़ में आ जाएगी। मतलब वास्तविकता में पुण्य का सहारा ही माया मशा को, आचरण को सफलता दिलाने वाला है। वास्तविकता ये, अब मेरे पास गाड़ी है परंतु नई गाड़ी नहीं, ये दूसरी शिकायत। मेरे पास गाड़ी है, नई गाड़ी है, परंतु पड़ोसी के पास जैसी है वैसी नहीं, ये तीसरी शिकायत। ये तीसरी शिकायत, ये इस अभाव की ओर ही दृष्टि जहां केंद्रित होगी वहां उद्विग्नता आएगी, और वो उद्विग्नता ये मान के चलना आपके जीवन में आपको कष्ट में ही डालती चले जाएगी। बस आपकी वो शिकायत, वो अभाव, वो अल्पता में मायाचारी कर। मान लीजिए किसी ने, मुझे विवाह की आमंत्रण पत्रिका तो मिली, पर जो दूल्हराज थे उनके पिता ने फोन नहीं किया, उनने नहीं किया तो मैं क्या जाऊं। ये अभाव, ये शिकायत। उधारी वसूल करने गए 90 लाख तो आगे पर 10 लाख नहीं आए, ये क्या है, ये शिकायत। सत्कार्य के लिए मेरी प्रशंसा तो की गई, पर जिस प्रकार से बोलना चाहिए माइक पर मेरा नाम,
वैसा नहीं बोला, ये शिकायत बड़ी, ये अल्पता केंद्रित दृष्टि जहां जहां होती है वहां उद्विग्नता आएगी। ये बात आप निश्चित रूप से मान के चलना। जिसे अभाव खटकता है, अल्पता चुभती है, उसे माया का आश्रय लेना पड़ता है। जिसे अभाव खटकता है, एकदम अलग से चिंतन किया है आज हमने, अलग बात बोल रहा हूं आज मैं। जिसे अभाव खटकता है, जिसे अल्पता चुभती है, उसे मायाचारी का और मशा का, झूठ का आश्रय लेना पड़ता है। उसी को छल कपट और षड्यंत्र करने पड़ते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अभाव को अपने जीवन में नहीं लाना है, तो मायाचारी अपने आप निकलती चले जाएगी, बिल्कुल निकलती चली जाएगी। पर कहते ना, उस हाथी के जो दांत होते हैं दिखाने के अलग होते हैं और चबाने के अलग होते हैं। हमारी तपस्वी ने कल उदाहरण दिया था हमारी क्लास में, कल है ना, कि मायाचारी पे ये उदाहरण दिया था उसने। दिखाने के अलग होते हैं, वो चरितार्थ होती है। तो ध्यान रखना, हम क्या उद्विग्न नहीं होना चाहते हैं, तो अभाव और अल्पता की ओर नहीं आना है। अभाव और अल्पता हमें नीचे की ओर ले जाती है। चौथा, क्लेश। क्लेश, हाँ बिल्कुल। अब जब आप चाहते हो कि इंद्रधनुष का सर्जन करना है, तो क्या बताओ, आसमान में आपकी इच्छा से क्या वो इंद्रधनुष बन सकता है? आप चाहते हो इतनी देर तक रहे, क्या वो इंद्रधनुष इतनी देर तक रह सकता है? आप उसके आग्रही बन जाते हैं, तो क्लेश के अलावा कुछ हाथ नहीं आने वाला। वो आपके हाथ में नहीं इंद्रधनुष। बस उसी प्रकार इस संसार में मन की इच्छा अनुसार सब कुछ पाने में और सब कुछ करने में आपको सर्वदा हमेशा सर्वत सफलता प्राप्त होती है, होती ही रहे, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। यदि आप इस बात का आग्रह रखते हैं, तो किसी भी मार्ग को अपनाकर सफल बनना चाहते हैं, तो आपका जो मन है वो क्लेश युक्त होगा, और क्लेश युक्त होना ही होगा। अब क्लेश करना पड़ेगा आपको। क्यों? आप चाहते हो वो मुझे मिले, और अब वो चाहते हो, और जब वो चीज नहीं मिलती है तो उसके लिए क्या करते हो आप? बताओ क्या करते हो? वही मायाचारी करते हो, वही कुटिलता करते हो, वही मन खराब करते हो, और लग जाते हो, और फिर क्लेश से जाते हो। सोचो, विचार करो, माया और मशा का पाप अपने को स्पर्धा के मार्ग में हमेशा थकाता रहता है, हीन भावना का शिकार करता है, हमेशा उद्विग्न बनाता है, हमारे मन में हमेशा क्लेश को भरता है। तो फिर क्यों हम उस मायाचारी में जाएं? गालियां ना बकना और स्तवना आदि करते रहना कदाचित सरल है। बुराई ना करना, अच्छाई फैलाते रहना कदाचित सरल है, परंतु मायाचारी और मशावाद से स्वयं को बचाते रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत कम लोग होते हैं जो मायाचारी से रहित होते हैं। बिल्कुल, अगर आप अपने आप को इस जगत से तुलना करें, तो आप हर व्यक्ति के अंदर ये मायाचारी बड़ी। हर व्यक्ति को परम पद का भोक्ता बनना है, सबको बनना है, बिल्कुल बनना है। एक और इसमें बात बोलता हूं कि मनुष्य को मनुष्य के चोले में राक्षस बना देने वाला अगर कोई खतरनाक हथियार कोई है, तो वह क्रोध। मनुष्य को परमात्मा तक ना पहुंचने देने वाली कोई बड़ी दीवार है, तो वह मान। और प्रबल पुरुषार्थ करके अर्जित किए मनुष्य को अनेकानेक जो गुण हैं उसको भस्मीभूत कर देने वाला कोई दावानल है, तो वह लोभ। ठीक है ना? पर मनुष्य को अपने ही स्वजनों से, अपने ही मित्रों से विश्वास पात्र न बनने देने वाला अगर कोई विष लाता है, तो वो है मायाचारी। अपने ही वाले अपने टूट जाते हैं, और इस माया के कारण, तो इस माया को हमें स्वयं से दूर रखना है। और दूर तो रखना ही है, साथ में इतना जरूर है कि इस पाप और इस दुष्परिणाम को आप देखते हुए कम से कम इतनी आज कमिटमेंट कर दो, ज्यादा नहीं। क्योंकि देखो, चारों चीज लगी हुई है, क्रोध भी लगा है, मान भी लगी, माया भी लगी, लोभ भी, सबके साथ लगा हुआ है। लेकिन मैं इतनी सी बात आप लोगों से बोल रहा हूँ, और इतनी सी बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। आप इतना कमिटमेंट आज कर दे, कम से कम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर वास्तविकता में आज आप आर्जव धर्म को सार्थक करना चाहते हैं, आर्जव धर्म को करना, मैं वही बात बोलता हूँ जो हो सकती है। जो नहीं हो सकती उस बात पर मैं कोई कमिटमेंट करता भी नहीं हूँ, और कोई बात करता भी नहीं हूँ, और मुझे करना भी नहीं चाहिए। जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आपसे क्यों कहूँ? तो जो बात हो सकती है आज, वो बात आप लोगों से प्रेषित कर रहा हूं, वो आपको करना है। वो आपको करके उतनी मायाचारी आपको छोड़ना है। आपको यहाँ जितने लोग बैठे हैं उस चीज के लिए कायसर करना है, कटिबद्ध होना है कि हमें कहाँ मायाचारी नहीं करना है। कम से कम ये आप प्रॉमिस करो, धर्म स्थानों पर हम मायाचारी नहीं करेंगे। इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो वाजिब है, ये तो हो सकता है ना। हम धर्म स्थानों पर मायाचारी नहीं करेंगे,
हम धर्म आराधना के समय मायाचारी नहीं करेंगे। हम धर्म आराधना के समय मायाचारी नहीं करेंगे। और हम धर्मी जनों के साथ कम से कम मायाचारी नहीं करेंगे, है ना। कहाँ कहाँ बोल रहा हूँ? धर्म स्थान पर, जो धर्म स्थान है वहां पर, धर्म आराधना के समय पर, जब हम धर्म आराधना कर रहे हैं उस समय पर, और धर्मी जनों के साथ, जो धर्मात्मा व्यक्ति है उसमें। अब धर्मात्मा में सब आ गए, आपके सधर्मी भी आ गए और गुरु भी आ गए। इनके साथ मायाचारी मत करना। बाकी तो करो, दुकान में करना है, पत्नी के साथ करना, बच्चे के साथ करना, मैं कितने ही प्रवचन दे लूंगा तब भी आप अपनी वो मायाचारी नहीं छोड़ोगे, वो कर्म की देन है। लेकिन यहाँ इन चीजों को तो आप सुधार सकते हो, इसमें तो आप अवेयरनेस कर सकते हो कि हाँ महाराज जी इतना कर लेंगे, बस इतना कर लो, आज का आज धर्म मनाना सार्थक हो जाएगा। आपको अपने मुख से आज बोलना है, बोलो धर्म स्थानों पर कभी मायाचारी करोगे? धर्म स्थान पर कभी मायाचारी मत करना। धर्म आराधना के समय पर कभी मायाचारी मत करना। धर्म आराधना में कभी मायाचारी नहीं कि मैं दिखावे के लिए उपवास कर रहा हूँ, मैं दिखावे के लिए तप कर रहा हूँ, मैं दिखावे के लिए नमोस्तु कर रहा हूँ, मैं दिखावे के लिए माला फेर रहा हूँ, मैं दिखावे के लिए ध्यान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। धर्म आराधना के समय में मायाचारी मत करना। और जो धर्मी जन है, वो जो पूज्य व्यक्तित्व हैं, उनके साथ कभी मायाचारी मत करना। गुरुओं के साथ मायाचारी मत करना। गुरुओं के साथ मायाचारी करोगे तो कहाँ जाओगे आप? विचार करना, कहाँ जाना। दो सूत्र आते हैं मायाचारी के लिए। तिर्यंच गति का कारण क्या? माया तिर्गनस्य। आपको अगर नहीं बनना है, मायाचारी नहीं करना है, तो ध्यान रखना। भी हाल क्षमा सागर जी की वो जो बुक पढ़ रहे थे उसमें ये पाया कि भैया सब त्रियंच गति में भी जो सुअर होता है ना, सुअर सबसे ऐसी वो पर्याय है सुअर। उस सुअर जो पर्याय है वो कोई भी उसको छूना पसंद नहीं करता, कोई भी पास आना नहीं पसंद करता, कोई भी उसके निकट जाना नहीं पसंद करता। आखिर कौन सा पाप किया होगा? तो एक बहुत अच्छा ग्रंथ है फलत्रयी करके एक ग्रंथ हैगा, उसमें कौन से कार्य से क्या बनता है, इतनी अच्छी बात उसमें लिखी है। तो उसमें ये लिखा हैगा कि कौन आखिर ऐसा कौन सा पाप है जिसे सुअर बनते हैं? बोले जो गुरुओं के साथ मायाचारी करता है वो जो है वो सुअर पर्याय में उत्पन्न होता है। विचार करना, त्रियंश तो बनना है, मायाचारी सब अलग अलग क्वालिटी की। आप गुरुओं के साथ मायाचारी मत करना, आप धर्म स्थानों पर मायाचारी मत करना, आप धर्म आराधना के समय मायाचारी मत करना। नहीं तो आपको ऐसी पर्याय में जाना पड़ेगा कि कोई आपको पसंद भी नहीं करेगा, कोई आपको घर में भी नहीं घुसने देगा। ऐसी पर्याय में नहीं जाना है तो बस आज इतना ही करना है, हमें 3 स्थानों पर मायाचारी नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। क्योंकि याद रखना, एक सूत्र और हम बताते हैं नाम कर्म का, योग वक्रता भी संवाद शुभ नाम से। मतलब क्या, हम अगर शुभ अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं, हम अगर मान लीजिए स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो क्या करना है? योग वक्रता, बस मन वचन काय की कुटिलता नहीं हो, तो निश्चित तौर से सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। आज जो धर्म अगर बनाना है तो बस आज इतना ही हम कह रहे हैं कि हम धर्म स्थलों पर और धार्मिक गुरुओं पर और धर्म स्थानों पर हम और धर्म आराधना के समय में हम क्या करेंगे? हम अपने मन को पवित्र रखेंगे, उनके साथ मायाचारी 3 काल में भी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इतना आप वचन सब लोग दे रहे हैं, इतना वचन मनाना सार्थक हो जाएगा आज का दिन, पक्का? हाथ उठा लो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात है। तो आज का ये धर्म मनाना हमारा सार्थक हो गया। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर बात को विराम देता हूँ। छोटी सी बात बोलकर समय अपना हो गया है। आचार्य भगवान जो है बचपन से ही स्वावलंबी थे, बचपन से ही स्वावलंबी थे। आपको स्वावलंबी का बताता हूँ। जब वो कक्षा 7वीं में थे, सुनना, हमारे प्रधान अध्यापक महोदय बैठे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं हम कि जब वो कक्षा 7वीं में थे, तो कक्षा 7वीं में थे तो कक्षा 7वीं में उन्होंने सूत काटना सीखा। सूत काटने के साथ साथ उन्होंने हथकरघा चलाना सीखा। हथकरघा चलाते थे और स्वयं टोपी बनाई उन्होंने, टावेल बनाया उन्होंने, और चड्डी मतलब जो कपड़े आते वो उन्होंने बनाए। और बनाने के बाद अपने पिताजी की जो है टोपी उन्होंने अपने हाथ से बनाकर 7वीं कक्षा में उनको भेंट दी थी। जब पिताजी ने कहा इतनी मेहनत क्यों करता है, तो बोले इतनी मेहनत क्या करना चाहिए, खुद की चीज खुद से तैयार करते आना चाहिए, हमारा जीवन स्वावलंबी होना चाहिए, हम दूसरों पर क्यों आधारित हों, हमारी चीजें हमें बनाना आना चाहिए। ऐसा स्वावलंबी वाला जीवन बचपन से आचार्य श्री जी का था। 7वीं कक्षा में उन्होंने टोपी भी बना ली थी, मतलब कपड़ा बुन भी लिया था, धागा भी बना लिया था और भेंट भी कर दिया था अपने पिताजी को। तो ये संस्कार इनमें भी आई सी भावना से। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।